जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है। वैसे तो देखिए आज तो रात को जैसे लगभग 2:30 या 3 बजे के आसपास हमारे यहाँ बारिश शुरू हुई थी और सुबह जैसे 2:30-3 बजे तो बूंदाबांदी शुरू हुई थी। उसके बाद फिर 4:30 या 5 बजे के आसपास तेज की बारिश आ गई थी। तो ये लगा लीजिए कि 3 बजे से तो मौसम कुछ ऐसा ही था। तो आज सुबह की शुरुआत थोड़ी लेट ही हुई है। उठे, मौसम साफ हो गया था तो सबसे पहला काम तो वही था भाई भैंसों को सानी डालनी। सानी उन्हें डाल दी थी और दूध दार का कुछ काम आजकल घर पर है नहीं। और ये हमने सामने तूड़ी का बनवा रखा है। इसमें क्या है कि जरा सी भी बारिश होती है ना तो पानी अंदर तक चला जाता है। भाई ये कुछ बना ही ऐसा है। तो बस इन्होंने तो अपना काम कर दिया था और आज गोबर उठाने का काम तो थोड़ा सा लेट करेंगे और आंगन की साफ सफाई तो हो ही गई है। तो बस मैंने भी अपना सुबह उठकर चाय वगैरह पी ली थी, दूध आ गया था और फिर मैं लग गई थी अंदर की साफ सफाई करने में। ये बिस्तर वगैरह समेट कर फिर झाड़ू वगैरह लगाएंगे और बस फिर वही अपने डेली के काम शुरू हो जाएंगे। आज वैसे सुबह की शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई थी क्योंकि बारिश आ रही थी। जैसे बारिश आई हुई थी सुबह हम 5 बजे उठे तब भी। तो बस थोड़ा सा अड़कस था तो इसी चक्कर में भाई ये था कि आज कुछ काम होगा ही नहीं। जैसे बाहर तो मौसम बारिश का चल रहा था तो बस अड़कस में ऐसे ही लेटे रहे। तो बस उठकर फिर अपना काम किया और अभी जैसे मेरा तो काम लगभग सारा हो गया था। और ये आज रितिका ने एक जैसे गैस वगैरह क्लीन करने के लिए रोल आता है ना वो मंगवाया था। तो ये 200 रुपये का आया और इसमें 20 पीस आ गए थे। रुमाल के साइज के जैसे 20 पीस निकलेंगे इसमें। और क्या होता है ना कि जैसे हम फ्रिज वगैरह साफ़ करते हैं, गैस साफ़ करते हैं तो कोई भी कपड़ा ले लेते हैं तो उससे हल्के हल्के जैसे धब्बे भी रह जाते हैं और कहीं कहीं निशान भी हो जाता है। तो इससे साफ़ सफाई का काम बड़े ही आसानी से हो जाता है। और धोकर सुखा लीजिए, बड़े ही जल्दी सूख भी जाएगा। बिल्कुल हल्का फुल्का सा कपड़ा है। और वही बारिश के मौसम में तो साफ़ सफाई का काम थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। वैसे तो देखिए साफ़ सफाई हमेशा ही चलती रहती है पर आजकल क्या है कि खाना लगभग गैस पर ही बनता है। तो ये रोल आ गया था तो मैं सोचा चलो सबसे पहले तो इसी का ट्राई लेकर देखते हैं। अभी तक तो देखिए जो बच्चों के पुराने कपड़े रहते थे जैसे टी शर्ट वगैरह हो गया या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा दिखता था ना तो उसी के मैं तो छालने बना लेती थी। लेकिन रितिका इसको मंगवाने के लिए कई दिन से बोल रही थी तो मैंने सोचा कि चलो भाई मंगवा कर देखते हैं। और देखिए समय के साथ थोड़ा बहुत बदलाव तो होना ही चाहिए। और अभी ऑनलाइन का टाइम ऐसा आ गया है कि सारी चीज़ें घर पर ही मिल जाती हैं। तो खाना वाना हो गया था उसके बाद फिर अभी किचन को भी समेट दिया है, बर्तन वगैरह धो दिया और उसके बाद फिर सोचा चलो अभी लेटने से पहले ये चादर वगैरह और लगा देती हूँ। और फिर शाम को जैसे सुबह तो भाई आज मैंने तोरी की सब्जी बनाई थी तो बच्चों ने सुबह तो खा ली थी। लेकिन उनका क्या है कि भाई तोरी वगैरह ये बहुत कम पसंद आती है। और आज मैंने जैसे कल तो डोसा बनाया था और ये इडली का बैटर रखा हुआ था तो सुबह मैंने इडली बनाई नहीं थी। सुबह तो भाई रोटी सब्जी ही बनी थी। तो अभी मैंने सोचा चलो ये बैटर रखा है इसकी इडली बना लेते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला और उसके बाद फिर इसको बड़े अच्छे से मिक्स कर लिया था। फ्रिज में रखा था तो इसकी हल्की हल्की जैसे गुठलियाँ हो गई थी। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था। और वैसे मैंने इसको जैसे हल्का हल्का फेंट लिया था ना तो ये थोड़ा सा फ्लफी भी हो गया था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था लेकिन फेंटने के बाद जैसे दाल फूल जाते हैं तो वैसे ये फूल कर काफ़ी सारा हो गया था। नहीं तो एक बार मुझे लग रहा था कि बिल्कुल थोड़ी सी ही इडली बनेगी। तो बस मैंने ये अपना जैसे इडली बनाने का जो साँचा है वो निकाल लिया था और उसके बाद फिर इसमें हल्का हल्का घी लगा लिया है। और बस अभी इसमें एक एक चम्मच हम ये अपना जो इडली का बैटर है ये डाल देंगे। वैसे देखिए अभी जैसे ये बैटर है इसका ख़राब होने का तो कोई चक्कर होता नहीं है। इसको तो हम 4-5 दिन आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन सुबह तो बच्चों ने इतने अच्छे से खाना खाया नहीं था तो शाम को तो मुझे उनके लिए कुछ बनाना ही था। तो अभी सांभर तो मैं बनाऊंगी नहीं भाई। सुबह की थोड़ी सी जैसे सब्जी रखी हुई है तोरी की तो ये तो वो सब्जी ही खाएंगे। इडली इनको पसंद नहीं है, ये नहीं खाते हैं। एक बार पहले मैंने बनाई थी तो इनको अच्छी नहीं लगी। और वैसे भी खाने पीने के मामले में इनको जैसे जो हमारा हमेशा से देसी खाना पीना चल रहा है ना वही ज़्यादा पसंद आता है। बाकी कुछ अलग थलग ये इतना ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं। पर एक बात ये भी है कि खाने के मामले में इनके इतने ज़्यादा नखरे नहीं रहते हैं। तो अभी मैंने इडली को बड़े अच्छे से पका लिया है। टाइम देखकर सिर्फ 10 मिनट के लिए पकाया था और 10 मिनट में हमारी इडली पककर तैयार हो गई थी।
और बस अभी ये दोनों के दोनों स्टैंड है ना मैंने बाहर निकाल दिए थे और थोड़ी सी देर के लिए फिर इनको कर लिया है ठंडा। और एक बार मैंने सोचा कि भाई चारों तरफ हल्का हल्का जैसे चाकू घुमा देती हूँ, फिर मुझे लगा कि ऐसे ही निकल जाएगी। और ये देखिए इडली हमारी एकदम सॉफ्ट बनी है और बड़ी जल्दी पक गई थी, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बल्कि 10 ही मिनट लगी थी। तो बस एक दो तो मैंने ऐसे ही निकाले थे, लेकिन हल्के हल्के फिर किनारे जैसे चिपके रह जाते थे स्टैंड में, तो मैंने चारों तरफ बस थोड़ा थोड़ा चाकू घुमाया और उसके बाद फिर इनको निकाल लिया था। और वैसे भी हम मूंग और चावल की जो इडली बनाते हैं ना जैसे बैटर उठाकर, वो हमेशा सॉफ्ट और स्पंजी ही बनती है। तो बस अभी सारी की सारी इडली मैंने निकाल ली। और कोई भी चीज़ हम जैसे अपने खाने से अलग बनाते हैं और वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाती है तो बड़ी ही खुशी होती है, अच्छा लगता है मन को कि चलो भाई अच्छी बन गई। तो अभी बस मैंने वो तो इडली निकाल दी, तो उसके बाद फिर इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा घी और लगाया था। और उसके बाद फिर ये जो हमारा बैटर बचा हुआ था ना, ये इसमें और जैसे डालकर सारा का सारा आ गया था। बस हमारे 2 ही बैच बनकर तैयार हुए थे। और कढ़ाई को मैंने फिर से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो बस अभी हमारी इडली तो बनकर तैयार हो जाएगी और तब तक मैं इनके लिए रोटियां बना कर रखूँगी। देखिए बारिश का मौसम आते ही सबसे बड़ी हमारे यहाँ दिक्कत ये हो जाती है कि भाई तीतरी वगैरह और मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जिस दिन भी बारिश होती है और उससे अगले दिन तो हमारी ये कोशिश रहती है कि भाई झटपट से अपना जो खाने पीने का काम है ना वो निपटा लें। क्योंकि एक बार जैसे हमारे यहाँ ही छोटी छोटी तीतरी वगैरह आने लगती है ना, तो ये लगा लीजिए कि पूरे घर की लाइट झट से बंद करनी पड़ती है। बारिश के मौसम में ये सबसे बड़ी परेशानी रहती है। ये नहीं कि भाई इत्मीनान से कभी तक भी हम खाना बनाए जाए, बल्कि ये रहता है कि दिन छिपे से पहले पहले अपना खाना पीना सब हो जाए। तो मैंने इनके लिए रोटियाँ सेक कर रख दी थी। अभी ये तो बाहर बैठे थे, इनकी तो बातचीत चल रही थी। मेरा ये था कि भाई मैं अपना काम समेट लेती हूँ और बच्चों का अपना वही शाम के टाइम पर जैसे कुछ काम तो था नहीं, तो दोनों बहन भाई अंदर अपने काम में लगे हुए थे। क्योंकि है ना बाहर की लाइट तो हम इन दिनों में जैसे जलाते ही नहीं है। थोड़ा सा लेट हो जाएगा ना, 10 बज जाएंगे, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास बाहर निकलेंगे और तब कहीं जाकर लाइट जलाएंगे। तब तक थोड़ा बहुत अगर कुछ काम भी रहता है तो वो भी अपना अंधेरे में ही करना रहता है। तो अभी बस मैंने रोटियां बनाकर घी लगा कर रख दी थी और उसके बाद फिर ये इडली बनाई थी ना, इनके मैंने ऐसे ही सिंपल जैसे 4-4 पीस कट कर लिए थे। क्योंकि भाई सांभर तो बनाया नहीं है, सिंपल फ्राई इडली बनाऊंगी मैं। और ये भी सच बताऊं ना, खाने में बड़ी अच्छी लगती हैं, बल्कि सांभर के साथ जो हम इडली खाते हैं ना उससे ज़्यादा मुझे ये अच्छी लगी। तो अभी मैंने इसमें जैसे कढ़ाई में तेल डाला था, फिर उसमें राई, करी पत्ता और साथ में 1 चम्मच जीरा डाल दिया था। और ये मैंने थोड़ा सा जैसे हरी मिर्च और प्याज चॉपर में चॉप कर ली थी। तो प्याज को मैंने भून लिया था और उसके बाद फिर इसमें ये 2 टमाटर डाले और साथ में अपने वही बेसिक से मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। नमक मैंने थोड़ा सा कम ही डाला था क्योंकि इडली में तो पहले से नमक होता ही है, तो उसी हिसाब से बस जितने हमारे मसाले हैं ना उस हिसाब से थोड़ा सा नमक डालकर इसको हम अच्छे से पका लेंगे। और भाई यहाँ पर मैंने हल्का सा पानी भी डाल लिया था, क्योंकि देखिए एक तो हमें इसमें इडली डालनी है और ये पानी थोड़ा सा ज़्यादा सोखती है। तो पानी डालने के बाद फिर मैंने इसको बड़े अच्छे से पकाया है, जैसे हमारे टमाटर प्याज वगैरह सब अच्छे से पक जाए। और उसके बाद फिर इसमें मैंने ये इडली डाल दी है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत मैगी मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं, बाकी मैंने तो डाला नहीं था। बच्चे कभी कभार जैसे कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उसमें उनको बड़ा वहम रहता है कि भाई थोड़ा सा मैगी मसाला भी डालते तो और ज़्यादा अच्छा लगता। तो ये हमारी फ्राई इडली हो गई है तैयार। और सुबह जैसे हमें नाश्ते में कुछ भी बनाना रहता है तो भाई 1 दिन पहले बैटर बना ले। इस बैटर का तो ये रहता है कि भाई 1 दिन 2 दिन के लिए हम बना कर रख सकते हैं और सुबह फिर झटपट से इडली बनाए और उसको फ्राई कर ले। बड़ा ही अच्छा नाश्ता है और दूसरा हेल्दी तो है ही। और ऐसी बात भी नहीं है कि भाई कोई खाएगा नहीं। सच बताऊं तो आज इन्होंने भी ये थोड़ी सी इडली जैसे मैंने फ्राई कर दी थी ना तो चक्कर देखी थी, बड़ी ही पसंद आई। भाई चटपटी चीज़ें तो देखिए सबको अच्छी लगती ही हैं। एक बार कभी कभार हम नहीं बनती है हमारे घर में और नाम सुनते हैं तो ये लगता है कि नहीं खाएंगे। तो अभी हमारी प्लेट तो नाश्ते की हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए और टाइम आ गया है आप सबसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।